हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो बात करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग की आज की बड़ी खबरों के साथ। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। चैनल में नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक नई भर्ती के संबंध में। तो जो प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती है, इसके सापेक्ष में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा कल सदन में क्या कुछ कहा गया है। साथ ही साथ 6000 पदों पे शिक्षक कर्मचारियों की नई भर्ती देखने को मिल रही है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा, राज्य जो है बाहरी राज्य से डीएलएड फर्जीवाड़े को लेकर के सदन में कल क्या कुछ बहस हुई है, कौन सी इसमें मांग उठी है। तो इसके फर्जीवाड़े की जांच पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्या जी, इनके द्वारा जो है कल सदन में इसकी भी मांग उठाई गई। साथ ही साथ बीआरपी सीआरपी 955 पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। और ग्रुप डी की 2500 पदों पे नई भर्ती भी जो है जल्द ही देखने को मिल जाएगी। और बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जो 500 पदों पे अतिथि शिक्षकों की भर्ती आनी है कला वर्ग में, वो कब तक आनी है। तो जल्द ही आप लोगों को 500 पदों पे अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर बात करें आज के नए विज्ञापन नई भर्ती विज्ञप्ति के बारे में बात करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अतिरिक्त कार्य से मिले शिक्षकों को मुक्ति। तो कल सदन में भी अतिरिक्त कार्य के संबंध में जो है जो सदन में विधायक हैं ममता राकेश जी, इनके द्वारा भी मांग उठाई गई थी कि जो है अतिरिक्त कार्य जो शिक्षकों को दिया जा रहा है, इससे जो छात्र छात्राएं हैं उनकी पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। तो इसके लिए अगर बात करें तो अतिरिक्त जो कार्य हैं, जैसे आप लोग देख ही पाते होंगे कि ऑनलाइन अपार आईडी होगी, छात्रवृत्ति होगी, बनाने के साथ साथ शिक्षकों को अतिरिक्त कार्य का बोझ से ये परेशान है। उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसे कार्यों को किसी एजेंसी को सौंपा जाना चाहिए। वहीं जो भूलेखे के दस्तावेज जैसे कार्य भी शिक्षकों पर थोपे गए हैं, जिससे जो है शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। तो इसके लिए भी कल बताया गया है कि जो अतिरिक्त कार्य है ये मिलने से शिक्षक तो परेशान हैं ही हैं, साथ ही साथ जो है इसका असर जो है वह छात्र छात्राओं पर भी, उनके शिक्षण कार्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। अब हर शिक्षक की लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी, डॉक्टर धन सिंह रावत। कल सदन में डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि शिक्षकों की अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। विद्यालय समीक्षा केंद्र से शिक्षक व छात्रों की हाजिरी लगाई जा रही है। बजट सत्र के स्थगन के दौरान विपक्षी जो सदस्य हैं ने शिक्षकों के बिना जो सूचना है स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं, बिना सूचना के ऐसे शिक्षक, उनके लिए क्या जो है कदम सरकार का उठाया जा रहा है। तो इसके सापेक्ष में जो डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा बताया गया है कि हर शिक्षक की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जाएगी, जिससे उनका आने और जाने का जो समय है वह पता चल पाएगा। साथ ही साथ कहा है कि 17,000 स्कूलों में 10,000 की जो रजिस्ट्री है वह अभी तक नहीं हुई थी, जो हमारे सरकार के द्वारा ये ऐसा करने का कार्य किया गया है। इनके द्वारा ये भी बताया गया है और तबादले के लिए भी नहीं सुनाई कोई सिफारिश। और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सहायक अध्यापक एलटी के जिन 1544 शिक्षकों के दुर्गम विद्यालयों में तैनाती मिलेगी। और उन्होंने कहा है कि कम से कम 5 साल विद्यालयों में अनिवार्य रूप से रहना होगा और उनके तबादलों के लिए वह किसी भी विधायक की सिफारिश नहीं सुनेंगे। तो इनके द्वारा बताया गया है कि कोई भी सिफारिश नहीं सुनेंगे। जो एलटी शिक्षक भर्ती वर्तमान में चल रही है, जिसका रिजल्ट जारी हो गया है और उसके बाद उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी हो चुका है, अब इनकी नियुक्तियां होनी है। तो नियुक्तियों के लिए पहले उनको 5 साल जो दुर्गम है वहाँ पर सेवा देनी होगी। और उसके बीच में अगर कोई विधायक या किसी का अगर तबादले को लेकर के कोई भी अगर मामला ऐसा आता है, तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उस मामले पर हमने 5 साल तक किसी की भी सुनवाई नहीं करेंगे हैं। अनिवार्य रूप से 5 साल जो है शिक्षक को जो नवनियुक्त शिक्षक होंगे एलटी के, उनको 5 साल दुर्गम में जो सेवा देनी अनिवार्य रहेगी। सदन में उठा शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा मामला। तो जो
2906 पदों के सापेक्ष जो भर्ती प्रक्रिया सहायक अध्यापकों की चल रही है, इसके लिए डीएलएड तो यूपी से कर रहे हैं शिक्षक, लेकिन जो नियुक्तियां हैं वह उत्तराखंड में पा रहे हैं। तो ऐसे में जो ये मामला है ये कल सदन में उठा है। तो बजट सत्र के कार्य स्थगन के दौरान भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला जो है उठाया गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि यूपी से डीएलएड का प्रमाण पत्र लेकर कुछ अभ्यर्थी उत्तराखंड में नौकरी पा रहे हैं। कहा है कि अभ्यर्थी डीएलएड के लिए यूपी और भर्ती के लिए उत्तराखंड के निवासी बन रहे हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए। सरकार प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के साथ-साथ जो आरटीई है में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। और इसमें कहा है कि रसूखदार लोगों के बच्चों को जो आरटीई है के तहत स्कूलों में दाखिला दिया गया है, जबकि पात्र जो बच्चे हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया है। इस मामले में भी जांच की जानी चाहिए, ये बताया गया है। और मामला क्या है कि राज्य में वर्तमान में 2906 पदों के सापेक्ष जो भर्ती प्रक्रिया है वो चल रही है, और कुछ यूपी के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड में नौकरी पा चुके हैं, जबकि यूपी डीएलएड के लिए स्थायी निवासी होना अनिवार्य होता था, यानी कि 2024 में तक ऐसा होता था। लेकिन जो अब जो वहाँ पर कुछ नीति बदली गई है, अब वहाँ पर बाहरी राज्य वाले भी जाकर के डीएलएड कर सकते थे, लेकिन जो 2024 से पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। वहीं उत्तराखंड में नौकरी के लिए राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। सवाल यह है कि एक अभ्यर्थी 2 राज्यों का स्थायी निवासी कैसे हो सकता है? तो इस पर भी कल जो है चर्चाएँ हुई है। तो इस पर भी जो जाँच है निष्पक्ष तरीके से करने के लिए जो विपक्षी नेता हैं यशपाल आर्य प्रतिपक्ष नेता, इनकी द्वारा ये माँग कल सदन में उठाई गई है। 6000 से अधिक शिक्षक व कर्मचारियों की होगी भर्ती। तो शिक्षा विभाग में 6000 से अधिक शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती होगी। शिक्षा जो मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत ने बजट सत्र के कार्य स्थगन के दौरान जो विपक्ष के सदस्यों के सवालों के जवाब में इनकी जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा है सरकारी विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के 2500 कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स माध्यम से कराई जा रही है, और नियुक्ति पाने वाले सभी लोग उत्तराखंड से होंगे, और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि संबंधित जो व्यक्ति है किसी ब्लॉक व जिले का होगा। इसके अलावा बीआरपी, सीआरपी के पदों की नियुक्ति के लिए भी संस्था नामित हो चुकी है। इस पदों पर जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी। और बताया गया है कि सहायक अध्यापक के एलटी के जो 1544 पद हैं, इस भर्ती के लिए भी परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी है, और अगर बात करें इन सभी विद्यार्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नवनियुक्ति के इन सभी अभ्यर्थियों को कम से कम 5 साल पहाड़ में सेवा देना अनिवार्य रहेगा, जबकि 613 प्रवक्ताओं की राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होनी है। और जब तक आयोग जो है प्रवक्ता नहीं मिलेंगे, तब तक कला संवर्ग में जो अतिथि शिक्षक हैं इन शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। तो 500 अतिथि शिक्षकों की भी भर्ती की जाने की इसमें बात करी गई है। और इसमें आप लोग देख पाएंगे, साथ ही साथ उनके द्वारा कल सदन में कार्य स्थगन के दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये भी जानकारी दी है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वर्तमान में जो चल रही है, ये इसके तुरंत बाद ही प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती जो है इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक जो प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2907 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। कुछ लोग इस मामले में कोर्ट गए हुए हैं। जितने पद खाली हैं उन पदों पर भी जल्द ही जो प्रस्ताव है वह मांगे गए हैं। यानी कि जैसे ही ये 5वीं काउंसलिंग अभी हुई थी और उसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, उसके तुरंत बाद जो है खाली पदों के सापेक्ष जो है मांगा गया है रिपोर्ट। जैसी ही रिपोर्ट आ जाती है तो नई भर्ती के प्रस्ताव भी जो है विज्ञप्ति इसके लिए भी जारी कर दी जाएगी। ये जो है कल मंत्री जी के द्वारा बताया गया है। तो लगभग अगर बात करें 6000 के आसपास जो नई कर्मचारियों शिक्षकों की भर्ती जो है जल्द ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं आज की नई भर्ती के। तो बिहार लोक सेवा आयोग में 2035 पदों पे विज्ञापन जारी हुआ है। तो इसके लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो bpsc.bihar.gov.in इसकी ऑफिशियल साइट है। 17 मार्च इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। स्नातक के समकक्ष डिग्री इसमें मांगी गई है, आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ SSJ GIMSR में भी 81 पदों पे जो भर्ती विज्ञापन है जारी हुए हैं। इसके लिए भी 3 मार्च अंतिम तिथि रखी गई है। ऑफिशियल साइट देख पाएंगे नीचे, इससे डाउन आप लोग इसका जो पूरी प्रॉपर जानकारी है वो ले सकते हैं, और यहाँ से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को
NAL में 30 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। 3 अप्रैल अंतिम तिथि रहने वाली है, इसके लिए भी आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप लोग RBUNL में 216 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं, इसके लिए भी 20 मार्च अंतिम तिथि रखी गई है, आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ BOB जो कैपिटल मार्केट है, यहाँ पर भी 80 पदों पे जो है विज्ञापन जारी हुए हैं, इसके लिए भी स्नातक समकक्ष मांगा गया है। 28 फरवरी अंतिम तिथि रहने वाली है, आवेदन आप लोग ऑफिशियल साइट से कर पाएंगे। साथ ही साथ जो अगली भर्ती है BHEL में 20 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं, इसके लिए भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। 4 मार्च 2025 इसकी भी अंतिम तिथि रखी गई है। काफ़ी अच्छा वेतनमान इसमें भी रहने वाला है, तो आप लोग इसके लिए भी आवेदन कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।